हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओबीपीडिया। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल और आपके एग्जाम्स की तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। आई एम अक्षय सोनी, रीजनिंग फैकल्टी एट ओबीपीडिया। और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे ब्लड रिलेशन का पार्ट 3, दैट इज़ कोडेड ब्लड रिलेशन। ऑलरेडी दो हमने पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर लिए हैं अपने चैनल पे, तो आप उनको व्यू कर सकते हैं। आई होप आपने वो भी विजिट कर लिए होंगे और उनको आपने अच्छे से जो है प्रिपेयर कर लिया होगा। तो ये थर्ड पार्ट है, थर्ड टाइप, जिसमें कि कोड की फॉर्म में आपको ब्लड रिलेशन दिए जाएंगे, रिलेशन बताया जाएगा फ्रॉम वन एलिमेंट टू अदर एलिमेंट या फ्रॉम वन पर्सन टू अदर पर्सन। ठीक है, इस तरह से बताया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको एक वैल्यूबल जो है इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलेगी, क्योंकि ये जो है क्वेश्चन आजकल चल रहे हैं, ट्रेंड में चल रहे हैं। आप अगर किसी भी टाइप का एग्ज़ाम ले लें, चाहे आप जो है एसएससी ले लें, बैंकिंग ले लें या स्टेट गवर्नमेंट एग्ज़ाम, क्योंकि अभी हम पंजाब स्टेट गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की ओवरऑल ऑल ओवर जो भी एग्ज़ाम्स हैं उनकी तैयारी कर रहे हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है। तो सेशन को आप जो है लाइक करें और सब शेयर करें। अभी देखिए, हम जो है पंजाब गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की बात कर रहे थे। तो सभी पंजाब गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स को आप जो है प्रिपेयर कर सकते हैं विद अस, विद अबीपीडिया। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 17,500, इसमें कि आपको सभी जितने भी कोर्सेज हैं, चाहे नायब तहसीलदार की बात करें, ये जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, फूड इंस्पेक्टर, कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर, पंजाब पटवारी, पंजाब पुलिस कांस्टेबल, पंजाब पुलिस एसआई, एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर, इन सभी एग्जाम्स को आप प्रिपेयर कर सकते हैं विद अबीपीडिया, सिर्फ और सिर्फ 17,500 में, जिसमें कि आपको 30% का जो ऑफ मिल रहा है। तो आप इसको जल्दी से जल्दी एनरोल। ठीक है, साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, कम्युनिटी ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको बायो में। तो अभी देखिए, मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू ही बताऊंगा कि कोडिंग किस तरह से होगी। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है, इसमें बोला गया कि रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली, और उसके बाद है यहाँ R+S, इसमें जो प्लस साइन है ये क्या बता रहा है? इसमें प्लस साइन जो बता रहा है इसमें कि ये जो डॉटर है, ठीक है, ये बता रहा है डॉटर को। ठीक है, बट इसमें कौन सा एलिमेंट, ये जो पहला एलिमेंट है, लेफ्ट से जो पहला एलिमेंट है, ये बन रहा है डॉटर किसकी? एस की। ये सेकंड एलिमेंट की डॉटर बन रहा है, मतलब सेकंड पर्सन की डॉटर बन रहा है। उसी तरह से आर, यहाँ पे माइनस साइन है, माइनस बता रहे हैं हस्बैंड, तो आर इज द हस्बैंड ऑफ एस, ये बता रहे हैं। ये एग्जाम्पल्स है। ठीक है, आपके एग्जाम्पल्स भी वेरी करेंगे, जो साइंस है वो भी वेरी करेंगे, और यहाँ पे रिलेशंस भी वेरी करेंगे। ऐसा नहीं कि सेम टू सेम ही आपको देखने को मिलेगा हर एक क्वेश्चन। तो यहाँ पे बोला गया कि माइनस, ये बता रहा है कि जो पहला एलिमेंट है वो हस्बैंड बनेगा सेकंड एलिमेंट का। ऑब्वियसली वहाँ पे क्या होगा, जो सेकंड एलिमेंट होगा वो क्या बनेगी? वाइफ बनेगी। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई साइन क्या बता रहा है? मल्टीप्लाई साइन बता रहा है कि जो पहला एलिमेंट है वो ब्रदर है सेकंड एलिमेंट। अब हमें क्या करना है, हमें इस चीज को यहाँ पे पुट करना है और हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सी ऑप्शन इनमें से ट्रू बन रही है। देखिए, टी मल्टीप्लाई वी, मल्टीप्लाई का मीनिंग क्या है कि टी इज द ब्रदर ऑफ वी। ठीक है, और वी के बाद क्या है यहाँ पे? प्लस साइन। तो प्लस साइन क्या बता रहा है? जो यहाँ पे पहला एलिमेंट है, दैट इज यहाँ पे बी। बी जो है जेड का क्या बन रहा है? जेड की डॉटर बन रही है। बी इज द डॉटर ऑफ जेड। अब इसमें हमें टी के बारे में पता है, वी के बारे में पता है, बट जेड की जेंडर नहीं पता। टी और वी जो है, इसके एक सन बन रहा है, एक डॉटर बन रही है। ठीक है, बट जेड के बारे में नहीं पता। मेल को असाइन किया गया है प्लस से और फीमेल को माइनस से। ठीक है, और यहाँ पे जो डॉटर बन रहा है, तो इसमें से हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सी ऑप्शन सही है। तो पहले देखिए, टी इज द अंकल ऑफ जेड, तो ये तो गलत है। टी इज द फादर, ये भी गलत है। टी इज द सन, तो ये हमने अभी डिस्कस किया था। ऑप्शन सी इसका आंसर बने। ठीक है, आई होप ये आपको समझ आ चुका होगा। ध्यान रखना है कि कभी भी आपको जैसे बताया गो रिलेशन बताया जाता है, तो उसमें एक एलिमेंट का हमें जेंडर भी पता होगा, रिलेशन भी पता होगा, बट दूसरे एलिमेंट का हमें जेंडर और रिलेशन नहीं पता, किसी एक का पता होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे एक काफ़ी बड़ी इक्वेशन दी, हमें फाइंड आउट करना है कि आई इज रिलेटेड टू, हाउ इज आई रिलेटेड टू, क्या लगा। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे अगर हम ध्यान दें, उसमें बोला गया ए परसेंटेज बी, मतलब ए इज द डॉटर ऑफ बी। यहाँ पे देखिए परसेंटेज सिर्फ यहाँ पे दिया है। तो उसमें देखिए, यहाँ पे सबसे पहले ई एट द रेट एस, एट द रेट क्या बता रहा है कि सी वाइफ है एस की।
सी इज द वाइफ ऑफ एस। ठीक है, और आगे देखिए डॉलर, डॉलर क्या बता रहा है, डॉलर बता रहा है इसमें कि ये जो एस है ये सन है आर का, एस इज द सन ऑफ आर। ठीक है, और आगे दिया गया है इसमें एट द रेट, एट द रेट का क्या मीनिंग है, एट द रेट का फिर से आ गया कि आर इज द वाइफ ऑफ एन। ये डबल लाइन से हमने जो है कपल को बताया, मैरिड कपल को बताया, आर इज द वाइफ ऑफ एन, दैट इज एन इज हस्बैंड ऑफ आर। ठीक है, और आगे है इसमें एन के बाद यहाँ पे हैश दिया है, तो हैश का क्या मीनिंग है, हैश का मीनिंग है कि जो ये एन है ये ब्रदर है एफ का, यहाँ पे ब्रदर बताया गया हैश को। ठीक है, एन इज द ब्रदर ऑफ एफ, और एफ के बाद यहाँ पे परसेंटेज है, परसेंटेज का क्या मीनिंग है, परसेंटेज क्या बता रहा है यहाँ पे कि ये जो एफ है ये डॉटर बन रही है किसकी, एच की, और एच के बाद एट द रेट है, तो एट द रेट क्या बता रहा है कि एच इज वाइफ ऑफ आई। आई क्या बन रहा है इसमें, आई बन रहा है मेल। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि इसमें हम लास्ट पर्सन को इस केस में नहीं, इस केस में हम बता सकते हैं, इसमें हम सभी पर्सन्स का जेंडर बता सकते हैं, क्योंकि हस्बैंड और वाइफ का केस था, उसमें जो पर्सन जो लास्ट में बना वो क्या बनेगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे ये वाइफ बन के, तो ये क्या बनेगा, उसका हस्बैंड बनेगा। तो उस केस में देखिए यहाँ पे आई के बारे में पूछा कि एस का क्या लगा, तो देखिए एस का ये फादर है, एस का जो एन जो बन रहा है इसमें, एन बन रहा है फादर, और फादर की ये मदर है, फादर की मदर क्या होती है, फादर की मदर हुई ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर का हस्बैंड कौन हुआ, ग्रैंड फादर, तो आई क्या बनेगा, आई बनेगा ग्रैंड फादर। बट कि फादर का जो फादर है, फादर का फादर क्या हुआ, पैटर्नल, तो वर्ड लगेगा पैटर्नल ग्रैंड फादर, तरह से क्वेश्चन होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिए इस क्वेश्चन में क्या किया मैंने कि पूछा गया है एम इज द अंकल ऑफ पी, हमें बताना है कि एम अंकल होना चाहिए, अंकल होने के लिए क्या करना पड़ेगा, एम को मेल बनना पड़ेगा और पेरेंट्स का, पेरेंट में से किसी एक ब्रदर बनना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए ब्रदर वाली ऑप्शन कहाँ पे बन रही है, अगर हम प्लस को देखें यहाँ पे, तो प्लस क्या शो करता है, प्लस शो करता है ब्रदर, तो एम इज द ब्रदर ऑफ एस, और एस के बाद देखिए यहाँ पे ये जो स्लैश है, स्लैश क्या बता रहा है, फादर, एस इज द फादर ऑफ आर, आर के बाद भी यहाँ पे फादर बोला है, तो ये इस तरह से, तो एम इसमें जो है ग्रैंडफादर का ब्रदर बना। ठीक है, तो ये तो गलत बन जाएगा, बट अगर हम सेकंड केस में देखें तो इसमें तो हम एंड में नहीं बता सकते एम के बारे में। अब या तो ये सी ऑप्शन होगी या फिर नन ऑफ दिस, तो अब हम सी को चेक करते हैं, एम इज द ब्रदर ऑफ के, एम बन रहा है ब्रदर ए का, और के बाद क्या है, के इज द फादर ऑफ टी, और टी के बाद अगर आप इस स्टार को देखेंगे तो स्टार क्या बता रहा है, स्टार बता रहा है सिस्टर, तो टी इज द सिस्टर ऑफ, इस केस में क्या बना, इन दोनों का ये फादर है, फादर का ब्रदर कौन बना, अंकल। ये ऑप्शन, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। ठीक है, तो जो मैं पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ इन पे ध्यान देना, ऐसे क्वेश्चन कोई ज़्यादा टफ नहीं आएंगे, बस उनको हमें क्या करना, हमें कि जो ऊपर इसमें एग्जाम्पल दिया गया, जो भी इन्फॉर्मेशन दी गई उसका यूज़ करना। ठीक है, और आपको कुछ जैसे ही मैं ये क्वेश्चन इसमें एलिमिनेट कर रहा हूँ तो इस तरह से एलिमिनेट करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या क्या बना है, ए एट द रेट ए मल्टीप्लाई बी, ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ए माइनस बी, ए इज द मदर ऑफ बी, ए डिवाइड बी, ए इज द फादर ऑफ बी। तो यहाँ पे दिया गया है कि हमें बताना है कि एन जो है सन है जे का, एन सन है जे का, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एन को मेल रखना है, और इसमें क्या दिया है, एन मल्टीप्लाई आई, तो मल्टीप्लाई का क्या मीनिंग है, एन इज द ब्रदर ऑफ आई, और आई के बाद देखिए यहाँ आई के बाद यहाँ पे डिवाइड, डिवाइड का क्या मीनिंग है कि आई इज द फादर ऑफ जे, इस केस में तो नहीं बन पाएगा, तो पहला तो आपका केस गलत है। सेकंड केस में देखें, जे क्या है, जे इज द, डिवाइड का मीनिंग है फादर, जे इज द फादर ऑफ एन, और एन के बाद क्या है, एन के बाद है यहाँ पे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई क्या बता रहा है, मल्टीप्लाई बता रहा है एन इज द ब्रदर ऑफ आई, तो इस केस में तो हमें डायरेक्टली पता चल रहा है कि एन जो है सन बन रहा है जे का, इस सेकंड ऑप्शन इसका आंसर बनेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब इस क्वेश्चन में क्या बताया गया है, हमें बताना है कि कौन सा एक्सप्रेशन बता रहा है कि बी आंट ऑफ डी। अब आंट के केस में मैंने क्या बताया था कि सिस्टर बनना पड़ेगा बी को, किसकी, पेरेंट में से किसी, या तो मदर की या फिर फादर की। उसमें क्या बोला गया यहाँ पे
हमें सिर्फ फाइंड आउट करना है यहाँ पे कहाँ पे सिस्टर है, तो सिस्टर को परसेंटेज से शो किया गया है। देखिए यहाँ पे परसेंटेज से शो किया गया है। इस ऑप्शन को चेक करते हैं। देखिए ए प्लस बी, हमें इससे लेना देना नहीं है क्योंकि हमें सिर्फ यहाँ से रिक्वायरमेंट। बी क्या सी की सिस्टर बन रही है, तो बी इज सिस्टर। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि जो पहला एलिमेंट है वो सिस्टर है सेकंड एलिमेंट की, उसी तरह से बी इज सिस्टर ऑफ, ठीक है। और उसके बाद है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का क्या मीनिंग है, मल्टीप्लाई में बता रहा है कि ई इज द मदर ऑफ डी। तो हमें क्या बताना था कि इसमें बी आंट हो डी की, तो आंट होने के लिए क्या कंडीशन थी कि बी को सिस्टर बनना पड़ेगा पेरेंट की, मतलब मदर या फादर की, तो उसमें मदर की सिस्टर बन रही है। तो ये ऑप्शन बी से इसमें सही बनेगा, ठीक है। आगे देखें। अब ये जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में यहाँ पे गिवन है कि स्टडी दी फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। गिवन क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, इसमें इंफॉर्मेशन दी, बहुत सारे यहाँ पे पॉइंट दिए, ई प्लस क्यू ऑफ क्यू, हैश क्यू, हस्बैंड ऑफ क्यू। अब यहाँ पे थोड़ा लेंथी बन जाएगा क्वेश्चन, कि हस्बैंड और वाइफ का भी यहाँ पे दिया गया। पी डॉलर क्यू मीन्स पी डॉटर ऑफ क्यू, पी परसेंटेज क्यू मीन पी इज द मदर ऑफ क्यू, एट द रेट क्यू मीन्स ब्रदर ऑफ क्यू। मतलब पहला एलिमेंट से दूसरा एलिमेंट दिया है, ठीक है। आपको ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है जिसमें कि सेकंड एलिमेंट का रिलेशन पहले एलिमेंट से दिया हो, ठीक है। तो जरूर उसमें उस क्वेश्चन में ध्यान रखना है। जैसे अब इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि हमें क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस करना है। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, जैसे कि यहाँ पे आपको ये रिलेशन दी, क्वेश्चन मार्क की जगह हम यहाँ पे इस जगह पे क्या प्लेस करें कि आपका एक्सप्रेशन सही बने, जिसमें कि हमें बताना है कि बी इज चाइल्ड ऑफ के, बी चाइल्ड बनना चाहिए। बी का जेंडर नहीं बताया गया, जेंडर नहीं पूछा गया, सन भी हो सकता है, डॉटर भी हो सकती है। तो भी देखिए यहाँ हम कैसे प्लेस करें। देखिए सबसे पहले के का चाइल्ड, तो यहाँ पे टी परसेंटेज के, इसका क्या मीनिंग है, परसेंटेज बता रहा है कि टी इज दी मदर ऑफ, ठीक है। और के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे एंड तक जाना है, हमें चाइल्ड बनाना है। तो के बाद क्या है, यहाँ पे के बाद है हैश। तो हैश क्या बता रहा है, हैश बता रहा है कि ये जो के है ये किसका हस्बैंड है। इसमें इज दी के इज दी हस्बैंड ऑफ एफ। और एफ के बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे परसेंटेज है, तो परसेंटेज क्या बता रहा है, परसेंटेज बता रहा है इसमें कि इसमें अगर हम पुट करें यहाँ पे परसेंटेज बता रहा है कि एफ इज दी मदर ऑफ एल। और एल के बाद यहाँ पे प्लस साइन, प्लस साइन का क्या, प्लस साइन का मीनिंग कि जो पहला पर्सन है एल इज दी सिस्टर ऑफ एन। अब हमें बनाना है कि इसमें के का जो है सन या डॉटर, ठीक है। तो कैसे बनेगा, देखो ये हस्बैंड वाइफ आ गए, इसमें इस जगह पे एन अगर इसका ब्रदर या सिस्टर बनता है बी का, तो हम बता पाएंगे ना कि इसके एफ और के ये तीनों जो है पर्सन जो है उसके सन या डॉटर है। तो क्या होना चाहिए, ब्रदर के लिए क्या आएगा यहाँ पे, ब्रदर को शो करेगा, ब्रदर को शो किया जाएगा एट द रेट से, एट द रेट से। और सिस्टर को किससे शो किया जाएगा, सिस्टर को शो किया जाएगा प्लस से। तो इसमें दोनों में से कोई एक आना चाहिए, या तो एट द रेट या फिर प्लस, ठीक है। दोनों में से एक ही बताया जाएगा कि एन जो है या तो ब्रदर बन रहा है या फिर सिस्टर बन रहा है, जेंडर इसमें। तो ये क्वेश्चन इस तरह से होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है यहाँ पे ए मल्टीप्लाई बी मीन्स ए इज द फादर ऑफ बी, ए प्लस बी मीन्स ए इज वाइफ ऑफ बी, ए डिवाइड बी मीन्स ए इज डॉटर ऑफ बी, ए माइनस बी मीन्स ए इज सन ऑफ बी। हमें क्या बताना है, हमें डायरेक्टली क्वेश्चन पे जाना है। ऐसे इन पे आप देखिए रीड भी कर सकते हैं, बट क्योंकि हमारे पास एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता, तो हमने क्या करना है, हमने डायरेक्टली क्वेश्चन पे जाना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। हमें पूछा गया है कि इसके इस इक्वेशन के बेस पे कौन सा इसमें जो ऑप्शन है वो जो कि ट्रू बन रही है। तो देखिए इसमें हमें क्या करना है, इसका रिलेशन को बनाना है कि कैसे बना। ए माइनस बी का क्या मतलब है, ए इज द सन ऑफ बी, ठीक है। और मल्टीप्लाई का क्या मीनिंग है, मल्टीप्लाई का मीनिंग है कि जो पहला एलिमेंट है दैट इज बी, बी इज द फादर ऑफ
इसका ब्रदर बनेगा, या ब्रदर या सिस्टर बनेगा, ठीक है। ई ए इज द सिस्टर ऑफ सी, या ही इज सिबलिंग ऑफ ए। आगे है सी के बाद यहाँ पे प्लस साइन क्या बता रहा है? प्लस साइन बता रहा है वाइफ, ठीक है। तो सी इज वाइफ ऑफ डी, ठीक है। और डी के बाद अगर आप देखें तो माइनस साइन क्या बता रहा है? माइनस साइन बता रहा है कि डी है, तो डी के बाद यहाँ पे माइनस साइन है, तो माइनस साइन क्या बता रहा है? डी इज द सन ऑफ, तो डी इज सन ऑफ ई। अब इसमें ई का हमें जेंडर नहीं पता, अगर ये पता होता तो इसकी सी क्या लगती है? मदर इन लॉ या फादर इन लॉ। बट ये पहला पॉइंट तो हम क्लियरली नहीं बता पाएंगे क्योंकि ई का जेंडर नहीं पता। सेकंड है सी इज मदर ऑफ ए, की मदर है क्या ए की? सिस्टर बन रही, जो है सिस्टर है। डी इज ब्रदर इन लॉ ऑफ ए, डी ब्रदर इन लॉ है ए का। तो देखिए यहाँ पे एक पॉइंट शायद हमने यहाँ पे यस इसमें ये पॉइंट बन रहा है, ए की सिस्टर का हस्बैंड क्या क्या होता है? इसमें डी के बारे में ही, तो डी इज ऑप्शन सी इसका आंसर बनेगा, ठीक है। यही इसमें से बन रहा है। अगर हम लास्ट पॉइंट पढ़े ई इज फादर ऑफ डी, तो ये भी गलत है क्योंकि ई का जेंडर नहीं पता। ये पहला और चौथा पॉइंट तो इसमें गलत था, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या बोला गया है। इसमें कुछ पॉइंट इसमें बताए गए हैं यहाँ पे कि ए मल्टीप्लाई बी में ऑफ ए, में क्या किया है? रिवर्स ऑर्डर में लिखा गया कि जो सेकंड पॉइंट है, सेकंड एलिमेंट जो होगा, पहले एलिमेंट का क्या बनेगा? सन बनेगा। अगले पॉइंट में देखें तो उसमें फॉरवर्ड ऑर्डर में दिया है कि पहला पॉइंट जो है सेकंड पॉइंट का क्या बनेगा? ब्रदर। जो प्लस है वो ब्रदर बताएगा, डिवाइड क्या बता रहा है? वो सिस्टर बता रहा है, और माइनस क्या बता रहा है? वो मदर बता रहा है। हमें क्या बताना है कि इनमें से कौन सा डेफिनेटली ट्रू है इस इक्वेशन के। तो देखिए p माइनस क्यू, माइनस साइन क्या बता रहा है? माइनस साइन बता रहा है इसमें कि p इज द मदर ऑफ, p मदर है q। और आगे देखें q के बाद है प्लस, प्लस साइन क्या बता रहा है? प्लस साइन बता रहा है कि q इज द ब्रदर ऑफ r। और r के बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई साइन है, तो मल्टीप्लाई साइन सबसे पहले यहाँ पे मल्टीप्लाई साइन है कि जो सेकंड पर्सन है यहाँ पे, जो s है वो सन बनेगा r का, r का सन बन रहा है s, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए यहाँ पे डिवाइड साइन, डिवाइड साइन क्या बता रहा है? डिवाइड साइन बता रहा है इसमें, ये डिवाइड साइन है जिसमें कि सेकंड पॉइंट वो बनेगा सिस्टर पॉइंट की, दैट इज टी इज दिस ऑफ एस, ठीक है। इस तरह से बन रहा है। अब देखिए इसमें कौन सा ट्रू है? आर का हम जेंडर नहीं बता सकते, एस और टी क्या है? उसके बेटा और बेटी है ना, ठीक है। और देखिए यहाँ पे ये पेरेंट का ब्रदर है, तो पेरेंट का ब्रदर क्या मतलब है? पेरेंट का ब्रदर मतलब वो अंकल बनेगा, ठीक है। पैटर्नल या मैटरनल हम डेफिनेटली नहीं बता सकते। और इस इन दोनों का जो पेरेंट है उसका जो मदर बन रही है, तो क्या बनेगा? ये बनेगा ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर ऑफ एस एंड टी। देखिए पहला पॉइंट है आर इज द फादर ऑफ टी, आर इज द फादर ऑफ टी, आर तो फादर नहीं है ना, आर इज द मदर ऑफ एस, ये गलत है। एस एंड टी आर सन एंड डॉटर रिस्पेक्टिवली, आर के सन और डॉटर हैं, इसमें बताया गया, तो ये तो बन रहा है ना ऑप्शन सी, है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, और ऐसे क्वेश्चन जो है आपको थोड़ा तरीका आपको समझ आ गया हो किस तरह से इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे, रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली। इसमें यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए, अगर आप देखें ध्यान से तो P और Q, यहाँ पे P के फर्स्ट पर्सन के बारे में ही बताया गया है, बट यहाँ पे सेकंड पर्सन के बारे में बताया गया है कि डिवाइड, डिवाइड में बताया गया है कि Q इज फादर ऑफ P, दैट इज सेकंड पर्सन इज फादर ऑफ फर्स्ट पर्सन। तो विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स T इज द पैटर्नल अंकल ऑफ Q। पैटर्नल अंकल होने के लिए P को क्या करना पड़ेगा? वो फादर का ब्रदर बनना, ठीक है, फादर का रियल। तो उसमें देखिए पैटर्नल अंकल के लिए चेक करते हैं कि टी यहाँ पे हम जेंडर कहाँ पे बता सकते हैं। देखिए मल्टीप्लाई यहाँ पे दिया गया, मल्टीप्लाई के केस में अगर आप देखेंगे तो ये फर्स्ट पर्सन का जेंडर पता है, सेकंड पर्सन का नहीं, तो ये पहली ऑप्शन तो नहीं हो, ठीक है। अगर हम इस ऑप्शन में देखें तो क्या बन रहा है? के इज दी के,
मल्टीप्लाई का मीनिंग है ब्रदर, के इज द ब्रदर ऑफ बी। और बी के बाद क्या है, डिवाइड। डिवाइड क्या बता रहा है कि जो सेकंड पर्सन है दैट इज एन, ठीक है, इसमें सेकंड पर्सन था वो फादर बन रहा था, तो इसमें बी, एन इज द फादर ऑफ बी, ये बन रहा है इसमें। और नेक्स्ट पॉइंट देखें, इसमें दिया है मल्टीप्लाई, तो एन इज द ब्रदर ऑफ टी और टी इज द ब्रदर ऑफ। अब देखिए ये दो बच्चे हैं, क्या ये फादर है, फादर का ब्रदर क्या बना, फादर का ब्रदर बनता है पैटर्नल अंकल, ठीक है, तो ये बन रहा है इसमें, इस केस में बन रहा है। सेकंड ऑप्शन तो इसमें सही बन ही रहा है। अब हम देखते हैं इस ऑप्शन, तो उसमें क्या दिया है, ई इज द ब्रदर ऑफ एल, ये मल्टीप्लाई बता रहा है ब्रदर। और उसके बाद क्या है, एल के बाद है यहाँ पे आर के बारे में, तो एल, एल के बाद है आर, तो आर इज फादर ऑफ एल। इस केस में क्या बना, इस केस में ये सन बन रहा है, आर का सन बन रहा है। और आगे देखिए इसमें मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई का मीनिंग है कि आर इज द ब्रदर ऑफ के क्या बन रहा है, के इसमें अंकल बनेगा या आंट बनेगा टी का, तो उल्टा बन गया। और टी क्या बन रहा है इसका नेफ्यू बन रहा है, जो कि गलत बनेगा, तो ऑप्शन बी जो होगा आंसर। ठीक है, आई होप आपको ये सभी क्वेश्चन समझ आ चुके होंगे। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको चीज़ें बताई इनको आपने अप्लाई करना है। ठीक है, देख लेते कोई क्वेश्चन रहा तो नहीं, वो क्वेश्चन अभी कंप्लीट है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि अभी पीडीएफ माइक्रो कोर्सेज के बारे में, माइक्रोवर्स अभी पीडीएफ की एक पहल जिसके थ्रू आप जो है, अगर फुल पैकेज नहीं लेना चाहते, क्या आप चाहते हो कि मैं एक पर्टिकुलर टॉपिक को प्रिपेयर करना चाहता हूँ, एग्जाम्पल के लिए ब्लड रिलेशन, तो ब्लड रिलेशन में दिक्कत आ रही है तो आप क्या करोगे, उस पैकेज को, उस टॉपिक को ही प्रिपेयर करना चाहते हो, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं अभी पीडीएफ के साथ। ठीक है, मैं आपको लेके चलता हूँ अभी पीडीएफ के माइक्रो कोर्सेज पे, किस तरह से आप उसको परचेज करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, आप अभी पीडीएफ के पोर्टल पे आए, और अभी पीडीएफ के पोर्टल पे आने पे आपने यहाँ पे चूज़ किया एग्ज़ाम, आपको बहुत सारे एग्ज़ाम मिलेंगे, माइक्रो कोर्सेज भी। ठीक है, आप पंजाब गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस साइड एग्ज़ाम्स पे क्लिक किया, और इस पे आपको यहाँ पे एक पेज के साथ ही साथ आप अगर थोड़ा नीचे जाएंगे, स्क्रॉल करेंगे, तो आपको माइक्रो बस दिखेगा, इस पे क्लिक करेंगे, और इस पे साथ ही साथ आपको यहाँ पे एक काउंसलिंग सेशन बुक करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मोबाइल नंबर डालने बोला जाए। ठीक है? तो अगर आप इसमें मोबाइल नंबर डाल के यहाँ पे कॉल मी पे क्लिक करते हैं, तो हमारा मेंबर आपको कॉल करेगा। आप जो है कोई भी क्वेरीज हैं उनको आंसर पाएंगे, ठीक, पूछ सकते हैं, क्वेरी होगी उसका सोल्यूशन आपको मिलेगा। साथ ही साथ व्हाट्सएप पे भी आप जो है बात कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं, तो आप क्वेरीज को, क्वेरी का आंसर ले। तो देखिए यहाँ पे कुछ यहाँ पे सब्जेक्ट दिए गए, पंजाब जीके, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग। अगर हम किसी भी सब्जेक्ट पे क्लिक करते हैं तो आपको एक मिलेगा इसमें पहले बंडल पैकेज, जैसे कि इसमें 1965 का मिला, तो 1965 में इसमें होल पैकेज है जिसमें कि आपको सभी लॉजिकल रीजनिंग के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं सभी की आपको वीडियोस मिलेंगी, कोर्स मिलेंगे। बट अगर आप इसमें ये चीज़ नहीं चाहते तो आप इसमें कर सकते हैं टॉपिक की फॉर्म में। स्लॉग्स को अगर आप चाहते हो कि स्लॉग्स मैंने अच्छा करना है, तो आप इसको परचेज कर सकते हैं विद 57 रुपीज़। ठीक है, इसमें कि 4 वेब नोट हैं, ठीक है, 104 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। इसका आप 6 मिनट का ट्रायल भी लगा सकते हैं। इस तरह से क्लॉक्स है जिसके 50 रुपीज़ का है। इस तरह से कैलेंडर है 73 रुपीज़, कोडिंग डिकोडिंग 132 रुपीज़। तो ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। ठीक है, विद इन आपको 150 के अराउंड मैक्सिमम जो है वैल्यू जाएगी, जिसमें कि आप उसमें टॉपिक को परचेज कर सकते हैं। और इसमें वीडियो कोर्सेज़ भी हैं, वेब नोट्स भी हैं, तो सभी सारी चीज़ें, इवन आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी है। तो ये सारी चीज़ें अवेल कर सकते हैं फ्रॉम माइक्रो कोर्सेज़। और इसी तरह की वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन के, इस तरह के वैल्यूएबल कंटेंट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दैट इज़ ऑल फॉर नाउ।